हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आज हमने हवन रखवाया था, तो मैं आज आपके सामने अपना वो हवन का प्रोग्राम शेयर करूंगी। तो हवन थोड़ा जल्दी था। पंडित जी कह रहे थे कि हवन को थोड़ा जल्दी करेंगे तो मैं करवा पाऊँगा, क्योंकि उनको फिर कहीं पर जाना भी था। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाग गई। तो मैं आज जागी हूँ मॉर्निंग में सुबह 4 बजे। तो जागने के बाद में सबसे पहले जागकर मैंने अपनी चाय बनाकर पी, जिससे कि नींद खुल जाए। चाय को पीकर अपने घर की झाड़ू वगैरह लगाई, और वो लगाने के बाद में ये मैं नहा धोकर तैयार हो गई। अब हवन पर बैठने के लिए कहते हैं चुंदरी शुभ रहती है। तो सबसे पहले मैं नहा धोकर तैयार हुई और साड़ी में मैंने चुंदरी की साड़ी डाली। तो खाने को थोड़ा सा पहले बनाना था। हवन से स्टार्ट होने से पहले खीर को तैयार करना होता है, जिससे कि वो ठंडी हो जाए। तो ये और खाने की, तो ये देखिए मैंने ये तैयारी कर ली। तो ये मेरी सासू माँ हैं, मैंने और इन्होंने मिलकर खाने की तो तैयारी कर दी और खीर को कंप्लीट करके रख दिया। तो ये हमने यहाँ पर ही हवन की तैयारी कर दी। तो ये हवन की तैयारी को शुरू करने में मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने पूरे 6:30 या 7 बजे के करीब में पंडित जी आ गए थे। तो इन्होंने ये चौकी वगैरह लगाई। 6:30 आए थे ये 6:30 पर, और 7 बजे तक आधा घंटा में इन्होंने तैयारी कर ली अपनी। तो एक पट्टे पर हमने अपने ये गुरुजी बनाए हुए हैं, इनको भी स्थापित कर दिया। और चौकी पर हवन के लिए तैयारी करनी होती है, तो उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर ये तैयारी कर दी। तो अब ये हवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस तरह से अपनी पंडितों की अपनी ये प्रक्रिया होती है। जल वगैरह छिड़कना है, जिस तरह से भी हवन शुरू करते हैं। तो ये पंडित जी हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, और तो ये बहुत ही अच्छा हवन करवाते हैं। इनको अब काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है हवन वगैरह करवाने का। तो ये दीप प्रज्वलित कर दिया हवन के उसमें। तो आजकल क्या करते हैं, एक पराती ले लेते हैं और उसमें मिट्टी को भर लिया आधी को। तो मिट्टी को भरने के बाद में इसको चौक में रख दिया, तो आराम से हवन करवा पा रहे हैं। तो ये अब हवन बीच में बस ये 1 घंटा का हवन था, ये कंप्लीट हो गया। तो हवन कंप्लीट जब हो जाता है, तो क्या करते हैं कि उनकी लास्ट की प्रक्रिया होती है। तो लास्ट में पूर्णाहुति वगैरह दे के, तो अब क्या करेंगे, पूर्णाहुति जब लग जाती है तो ये भस्म होती है, इसकी भभूति होती है हवन की। तो इसको कहते हैं मस्तक पर लगाना चाहिए, ये अच्छी रहती है। तो ये पंडित जी के कलावा लगा रहे हैं हाथ में। पंडित जी के ये कलावा बांधेंगे। पंडित जी ने जब हवन शुरू हुआ था तो सबके हाथों में कलावा बांध दिया था। तो अब ये इनके तिलक करेंगे, और पंडित जी भी इनके तिलक करेंगे। तो पंडित जी के ये घर के जेंट्स होते हैं, तो यही तिलक कर देते हैं। तो अब ये पंडित जी कर रहे हैं हमारी आरती, क्योंकि जब हम हवन संपन्न हो जाता है तो कहते हैं कि आरती करना ज़रूरी होता है। तो ये आरती भी हो गई, और पंडित जी ने ये तिलक भी कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना धुआं उठ रहा है। तो ये हवन क्या है, कंप्लीट हो गया। तो अब इन्होंने आरती वगैरह कर दी। तो अब इनके लिए, क्योंकि जब आरती करते हैं तो थाली में कुछ दान दक्षिणा डालनी होती है। तो ये इसलिए थाली के अंदर ये जो भी कुछ है डालना है वो डालेंगे। तो इसको गठजोड़ा बोलते हैं। इसको बांधते हैं जब आरती वगैरह हो जाती है। जब हम हवन पर से तभी उठ सकते हैं, मतलब खड़े हो सकते हैं, जब इस गठजोड़ा खुल जाएगा। तो पंडित जी से ये गठजोड़ा खुलवा लिया। इस गठजोड़े में कुछ रुपए और चावल रख के, और इसको बांधते हैं। हस्बैंड के या तो रुमाल ले लेते हैं, या फिर तौलिया होती है उसको, और वाइफ का ये साड़ी का पल्लू होता है। तो इस तरह से गठजोड़ा हम लोगों में बांधा जाता है। तो ये सुबह सुबह ये हवन करीब करीब 8 बजे एकदम कंप्लीट हो गया था। तो इतनी जल्दी मतलब हवन भी करवा पाए और खाने की भी तैयारी कर ली।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये व्लॉग और वीडियोस पसंद आए तो आप इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपकी तरफ से ऐसा कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, तो कि आपको हमारी ये व्लॉग्स और ये वीडियोज कैसी लगती हैं। तो ये पंडित जी हमें कुछ नियम समझा रहे हैं घर के और ये हवन वगैरह के। और अब अंदर क्या है, खाने की कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। तो अब हम पंडित जी को बाहर खाना वगैरह खिलाएंगे और फिर हवन करीब करीब ये तो कंप्लीट हो ही गया है। ये कुछ हमें मंत्रोच्चारण करवा रहे हैं, मंत्रोच्चारण वगैरह करवा के तब हम हवन से खड़े हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये जल है। तो इसको क्या है, सबसे पहले अपने ऊपर सब यहाँ आसपास छींटे लगाने होते हैं। फिर जल से सारे घर में जो हवन के पास जल रखा रहता है एक लोटे या गिलास में, उससे सारे घर के छींटे लगाते हैं। तो ये छींटे वगैरह लगवा कर ये देखिए, ये अब हो गया हवन कंप्लीट। ढोग लगाते हैं हवन यज्ञ, हवन इस वेदी का। और फिर अपने घर के जो बड़े होते हैं उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी होता है। तो हम हस्बैंड वाइफ ने दोनों अपने घर के बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इस तरह से हमने अपने हवन को कंप्लीट किया। हवन कर बहुत अच्छा लगा।